हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं क्लास 7 का 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर है उसका मैं फाइनल पार्ट आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे से एक-एक लाइन, एक-एक मीनिंग्स, एक-एक वर्ड जो है अच्छे से समझते चलें। अब बिना कोई का टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बतला रहा हूँ। जो यहाँ से आज स्टार्ट होगा, जो हर्मिट और राजा जो था, ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था, यानी बातचीत जो हो रही थी, क्या-क्या हुआ था, ठीक है ना? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, अगर ज़्यादा जो है देखना है तो इसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखें, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। कहते हैं कि तुम्हें, है ना, तुम्हें तुम्हारे जो है सभी प्रश्नों का उत्तर जो है ना पहले ही मिल चुका है। कौन कह रहे हैं? यानी सेड द हर्मिट। सेड द हर्मिट का मतलब होता है साधु। साधु कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे अपने उत्तर का, तुम्हारे प्रश्न का जो उत्तर है पहले ही मैं दे चुका हूँ। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही दे चुका हूँ। Still and bending and down into the ground and looking and up at the king, looking up at the king as he stood and before him। ठीक है, करेंगे। यह कहते हुए साधु जमीन की ओर यानी झुक झुक जाते हैं। बेंडिंग डाउन का मतलब होता है झुकना। बेंडिंग डाउन का मतलब झुकना होता है। ठीक है, कहाँ? जमीन के ऊपर। वो जमीन पे क्या हो जाते हैं? वो झुक जाते हैं। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। बेंडिंग डाउन का मतलब होता है क्या चीज? यानी झुक जाना। ठीक है, कहते हैं कि जमीन की ओर झुक जाते हैं और जो है सामने जो है, सामने खड़े यानी राजा की ओर देखकर यही बात बोलते हैं। ठीक है ना? कहते हैं कि किंग एंड एज ही स्टूड एंड बिफोर हिम, और सामने खड़े राजा की ओर देखकर हर्मिट यानी जो सन्यासी है, यानी जो साधु जिसको बोल रहे हैं, वो देखकर यानी बोलते हैं। उसके बाद देखें, हाउ हैव आई बीन एन आंसर्ड। सॉरी, करें कि हाउ हैव, यहाँ से देखते जाए, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड एंड व्हाट डू यू मीन। वो पूछते हैं, है ना, यानी राजा पूछते हैं कि आपने उत्तर कैसे, आप कह रहे हैं ना कि आपको उत्तर मैं दे दिया हूँ, तो हाउ एंड हैव आई बीन एन आंसर्ड, है ना, मुझे जो है मेरा जो उत्तर है, मेरा जो आंसर है कैसे मिल गया। ठीक है ना? व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है बताइए आप। कौन कह रहे हैं? किंग कह रहे हैं। उसके बाद देखें, डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा। डू यू नॉट सी का मतलब क्या होगा? क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिए। ठीक है, हर्मिट का मतलब बता रहे हैं बार बार आपको कि सन्यासी। इफ यू हैड नॉट एन पीटी एंड माई द वीकनेस, अगर आपको मेरे बारे में, अगर आपको दया नहीं होती यस्टरडे एंड एन हैड नॉट इन डगन दिस एंड बेड एंड फॉर मी, तो आप हमारे लिए यानी क्यारी को नहीं खोदते। फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए। ठीक है, और बेड्स का मतलब होता है क्यारी। कौन कह रहे हैं? हर्मिट कह रहे हैं, तो आप हमारे लिए ये नहीं खोदते। ठीक है ना? यू वुड हैवन गॉन अवे, यू वुड हैव गॉन अवे, और आप हमारे लिए क्यारी जो है नहीं खोदते, बल्कि क्या हो जाते, आप जो है ना यहाँ से चले गए होते। ठीक है, यू हैव, यहाँ लिखा हुआ है ना, यू वुड हैवन गॉन अवे, बल्कि आप यहाँ से क्या हो जाते हैं, यहाँ से चले चले जाते। अगर मेरे ऊपर आपको पीटी नहीं होता, दया नहीं होता, तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते। देन एंड दैट एंड मैन एंड वुड हैव एन अटैक्ड एंड यू, यहाँ से देखते जाएं ये वाली लाइन को। देन एंड दैट एंड मैन एंड वुड हैव अटैक्ड एंड you and you would have wished and you had stayed and with me, stayed with me। यहाँ तक देखें, कहते हैं कि वह, करें कि तब वह जो आदमी यानी आप पर यानी हमला कर देता है, जो, हाँ, हमला कर देता है ना, वह क्या कर रहे हैं कि जो आदमी आप पर हमला कर देता, आप जो है, आपको फिर हम आपके ऊपर अगर हमला कर देता तो तुम्हें जो है पछताना पड़ता, है ना, कि काश तुम मेरे साथ ही रुक गए होते। क्या कह रहे हैं कि काश आप मेरे साथ ही रुक गए होते। एंड सो एंड द मोस्ट एन इम्पॉर्टेंट इन टाइम, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लिखा है ना, सो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टाइम एंड वाज एंड वेन यू एंड वर एंड डिगिंग द, देखिए था, डिगिंग डिगिंग द बेड्स, डिगिंग द बेड्स। करें किस लिए, सबसे महत्वपूर्ण समय वही था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टाइम था, एंड सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण टाइम वही था। जब जो है क्या, सबसे महत्वपूर्ण टाइम वही था जब जो है आप जो है क्यारियां खोद रहे थे। क्या कर रहे थे, आप जो है क्यारियां खोद रहे थे मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही था। एंड आई वॉज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, आई वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, कह रहे हैं कि और उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, उस समय सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो मैं था। and unto me good and was an your and most important in business, ठीक है। लेकिन मेरी सहायता करना यानी तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था जो आपने मेरे लिए कर दिया। मेरी सहायता करना, समझ रहे ना यहाँ पे, मेरी सहायता करना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो आपने कर दिया। इम्पोर्टेंट बिजनेस का मतलब होता है, आप समझ लो, इम्पोर्टेंट बिजनेस का मतलब होता है काम या कर्तव्य, यानी सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य वही था जो आपने मेरे लिए कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आ जाए, afterwards afterwards and when the man and ran to us, बाद में जब वह आदमी हमारी ओर दौड़ कर आया, यानी कौन कह रहे हैं, ठीक है, जो हमारी ओर दौड़ करके आया, ठीक है, ये वाली दौड़ करके आया, यहाँ यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टाइम एंड वाज एंड वेन एंड यू वर एंड केयरिंग एंड फॉर मी, ठीक है, केयरिंग एंड फॉर मी। कहते हैं कि तब यानी सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम या जब आप, है ना, उसकी जो है देखभाल कर रहे थे, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था। कौन सा, करें कि जो आदमी आपको जो है दुश्मन था, समझ रहे ना, वेन द मैन एंड रैन टू अस, ठीक है ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टाइम एंड वाज एंड वेन यू वर एंड केयरिंग एंड फॉर हिम, जो आया था तुम्हारे पास जो खून का प्यासा था, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में आपने उसको क्या किया, भलाई किया। हालांकि वो नहीं पहचान रहा था, राजा इस बारे में उसको नहीं पहचान पा रहा था, जो बियर्ड मन था वहां पर जो दाढ़ी रख के जो आया था, हालांकि उनका प्लानिंग ये था कि मैं उनको जो है रास्ते ही में क्या कर दूंगा, उसको किल कर दूंगा, जान मार दूंगा राजा को, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद एंड बिकॉज एंड इफ एंड यू हैड नॉट एंड रेज्ड एंड हिम एंड वुंड्स एंड ही एंड वुड हैव एंड डाइड एंड विदाउट एंड हैविंग एंड मेड एंड पीस एंड विथ यू, पीस विथ यू, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर कह रहे हैं, राजा को कह रहे हैं, कौन, हरमिट कह रहे हैं, सन्यासी, अगर जो है तुमने उसके घाव पर पट्टी ना बांधी होती, ठीक है ना, तो वह तुमसे यानी मेल मिलाप किए बिना ही मर जाता। कौन कह रहे हैं, यानी हरमिट कह रहे हैं दैट इज यू हैड नॉट एंड्रेस्ड एंड हिज एन वुंड, यानी अगर तुम उसके जो है जख्मों पर अगर आपने ड्रेसिंग नहीं की होती, पट्टी नहीं बांधा होता, तो ही वुड हैव एन डाइड एंड विदाउट एन हैविंग एन मेड एन पीस एंड विथ यू, तो वो क्या हो जाता, अब तक वो मर गया होता, समझ गया। ड्रेस्ड एंड वुंड्स का मतलब होता है यानी घाव पर पट्टी बांध लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें, सो कह रहे हैं कि सो, समझ रहे हैं ना, ये समझते जाएं। कहते कि सो एंड ही वाज एन द मोस्ट एन इम्पोर्टेंट मैन, क्योंकि वह जो था ना, है ना, वह जो था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था, वह वो भी जो है क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था उसके लिए, आप भी जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट आदमी थे, और वो भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट काम था। एंड वाट एंड यू डिड एंड फोर एंड हिम एंड वाज एंड यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिजनेस, जो आपने किया, है ना, उसके साथ वो एक कैसा कैसा काम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, बहुत ही जो है बहुत अच्छा काम था, जो सब नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने जो काम किया वो बिल्कुल अच्छा काम कर दिया।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखते जाएं, ठीक है ना, समझ गया। यहाँ पे देखेंगे, समझ गया। अब यहाँ पे देखें, ये वाली बात है, आपको मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से ये वाला पैराग्राफ को लेते हुए यहाँ से चलते हैं। कहते कि रिमेंबर एंड देयर इज एन ओनली एंड वन एंड टाइम एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड दैट एंड टाइम इज नाउ, दैट टाइम इज नाउ। कह रहे हैं इसलिए, है ना, याद रखो, कह रहे हैं किस लिए, याद रखो कि केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह है अभी। कौन कह रहे हैं, नसीहत कौन दे रहे हैं, यानी राजा को ये हरमिट दे रहे हैं, यानी सन्यासी कह रहे हैं कि रिमेंबर एंड देन, याद रखो, देयर इज एन ओनली वन एंड टाइम, देयर इज ओनली, देयर इज ओनली वन टाइम एंड दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट एंड टाइम इज नाउ। ठीक है, कह रहे हैं कि वही, ये याद रख लो कि केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है, एक ही समय जो है इम्पोर्टेंट है, और वह है अभी, वह है अभी। इट इज द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टाइम, क्या कह रहे हैं, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखते जाएं, इट इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टाइम एंड बिकॉज इट इज द ओनली एंड टाइम एंड वी हैव एनी एंड पावर टू एक्ट। यही सबसे जो है, सब कह रहे हैं कि यही सबसे जो है महत्वपूर्ण समय था, यानी महत्वपूर्ण जो है समय है, क्योंकि केवल इसी जो है समय हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। समझ गए, यही सबसे जो है इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि जो है केवल इसी समय हमारे पास कुछ करने की क्या होती है, शक्ति होती है। इट इज एन ओनली एन टाइम, यही केवल समय है, वी हैव एनी एंड पावर टू एक्ट, ठीक है ना, जो कुछ करने की शक्ति होती है। एक्ट का मतलब होता है करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखें ये वाली बातों को, कहते कि द मोस्ट, समझे ना, the most unnecessary and person is the person and you are and with at a particular and moment, particular moment होता है। कहते हैं कि सबसे जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो उस समय आपके साथ हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति वही है जो उस समय सबसे ज्यादा क्या हो, आपके साथ हो। पार्टिकुलर मोमेंट का मतलब होता है उस पल, उसी पल जो आपके साथ हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी वही है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है। अब यहाँ देखते जाए, ठीक है। कभी कि फोर एंड नो एंड वन नोज, कोई नहीं जानता कि व्हाट विल एन हैपन, क्या होंगे, इन द फ्यूचर, किसमें, यानी भविष्य में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। फॉर नो लिखा है ना, फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल एन हैपन इन द फ्यूचर, कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। एंड वीदर एंड वी विल एंड मीट एनीवन एल्स, के हम लोग मिल पाएंगे एक दूसरे से या नहीं मिल पाएंगे, इसके बारे में कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता, ठीक है। अब यहाँ से देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बिजनेस, ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बिजनेस इज एन टू डू and that and person and good and because and we were and sent and into and this and world and for the purpose alone, ठीक है, पर्पस अलोन। करे कि सबसे जो है इम्पोर्टेंट काम उस आदमी का भला करना है, क्या चीज, उस आदमी का भला करना है। करे कि पर्सन एंड गुड, देख रहा ना, उस आदमी का भला करना है, क्योंकि हमें इस संसार में, क्योंकि कह रहे हैं बिकॉज, यहाँ पे देखो, क्योंकि वी आर सीन इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें लोगों को इस संसार में, है ना, इसी उद्देश्य से भेजा गया है, ठीक है ना। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड एंड फॉर एंड दैट एंड पर्पस अलोन, हमें इस संसार में इसी मकसद से भेजा गया है। तो आज आपका ये पार्ट्स जो है बिल्कुल फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।